हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उपयोग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोग। यानी हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया था, विद्युत चुम्बकीय यानी कि क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो उपयोग किए थे। पहला प्रयोग किया था, दूसरा प्रयोग। यानी कि प्रथम प्रयोग में क्या एक्सपेरिमेंट में आया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के उपयोग हमारे कितने हैं, हमारे पास दो। नंबर एक क्या था, प्रथम प्रयोग। नंबर दो, द्वितीय प्रयोग। प्रथम प्रयोग, द्वितीय प्रयोग। ठीक है। तो इन्होंने प्रथम प्रयोग में कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि प्रथम प्रयोग में इनकी तीन स्थितियां थी। ठीक है। यानी कि प्रथम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, तीन स्थितियां, सिचुएशन कितनी थी, तीन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो पहली स्थिति में इन्होंने क्या किया था कि जो चुंबक है, जो हमारा चुंबक है NS, इसको किस में रखा था, रेस्ट में। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट में 0 होगी। दूसरा क्या था, ये क्या कर रहे थे, ये चुंबक को कुंडली के समीप ला रहे थे, यानी कि V वेलोसिटी से ये कुंडली के समीप में ला रहे थे। ठीक है। तो इसमें वेग तो हो गई। ठीक है। तो वेग होगा, पहले नियम में क्या था कि हम चुंबक को रेस्ट में रख रहे थे और कुंडली के जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ, ये कोई मेरी कॉइल है, ऐसे मान लो। मैं मान के चल रहा हूँ, कैसे ही मान लो इसको, यूँ इस तरीके से, ये मेरी कोई कॉइल है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लूँ क्या, गैल्वेनोमीटर। ये समझना, सिचुएशन तीन है, तीनों बताएंगे। पहले देखो, पहले में क्या था, रेस्ट में वेलोसिटी 0 हो गई। दूसरे में क्या, यानी कि जो चुंबक है इस कुंडली के समीप यूँ लाएंगे, चुंबक को यूँ लाएंगे। ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी इसमें। ठीक है। तो वेलोसिटी होगी तो धारा बहेगी, धारा इसमें बहेगी। अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 तो धारा का मान भी यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे वेलोसिटी होगी कुछ। ठीक है। वेलोसिटी होगी तो धारा भी होगी। अब चुंबक को मैं क्या कर रहा हूँ, उससे दूर ले जा रहा हूँ, है ना। तो दूर ले जा रहा हूँ तो क्या होगा, मैंने मान लिया चुंबक को मैं क्या ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ NS वेलोसिटी से किधर की ओर, कुंडली से दूर की ओर, यूँ इस तरीके से। तो इसमें कुछ यानी कि वेलोसिटी तो होगी, यानी कि इसमें जब हम देखेंगे तो वेलोसिटी तो होगी। तो इसमें धारा क्या होगी, धारा इसमें देखो, सेकंड वाले में धारा क्या बहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे समझो, वेलोसिटी से जाएगा, दूर की ओर जा रहा है। ठीक है। तो वेग तो है ही। और इसके बाद क्या होगा, इसमें धारा बहेगी, धारा भी क्या होगी, बहेगी। अब समझो, हम पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। प्रथम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, जब मैं कोई चुंबक को, ये मैंने मान लिया क्या, कोई चुंबक, नॉर्थ एंड साउथ का कोई चुंबक है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चुंबक को किस में रख रहा हूँ, रेस्ट में। इसकी मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अच्छा, जब इस चुंबक को हम रेस्ट में रखेंगे तो क्या होगा, मैंने कल क्या बताया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, यानी किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि हम चुंबक में ना तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वो स्थिर है। ठीक है। ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, यानी इसमें क्या होगा, कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कैसा रहेगा, एकदम यूं रहेगा, सीधा। ठीक है। धारा का कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है। ना ही इसमें क्या होगी, धारा बहेगी।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो पहली सिचुएशन समझ गए कि जब हम चुंबक को रेस्ट में रखते हैं तो किसी कुंडली में, है ना, किसी कुंडली में जिसमें क्या रखा है, गैल्वेनिट्रिन रखा है, जिसमें हमें धारा का मान 0 दिखाई देता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन। दूसरी देखो, मैंने कॉइल बना लूँ यहाँ पे कोई, ये कोई एक कॉइल है, ठीक है, इसमें मैंने एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर लिया। ठीक है, समझो। अब मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में, क्या करूँगा, किसी एक चुंबक को क्या ला रहा हूँ, नॉर्थ एंड साउथ दो ध्रुव का चुंबक है, इसको v वेलोसिटी से मैं क्या कर रहा हूँ, कुंडली के पास ला रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब पास लाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आएगा तो इसमें क्या होगी, धारा बहेगी। ये धारा है, धारा किधर से, यानी कि जब पास लाते हैं तो धारा यूं बह रही है। ठीक है, तो हम पास ला रहे हैं, ये सिचुएशन बन गई। तो इसमें कुंडली में जो हमारा यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा कुछ यूं होगा। ठीक है, हमारे किस तरफ होगा, ये दाईं तरफ। ठीक है, ये हमारा कौन सा हैंड है, दायां है, तो दाईं तरफ होगा विक्षेप। ठीक है, तो याद रखेंगे जो राइट साइड है उसी तरफ इसका क्या होगा, विक्षेप होगा। लेकिन हाँ, एक सिचुएशन और समझ लो कि जो इसकी हमारी धारा की दिशा है, धारा की दिशा एक्चुअली हमने लोगों ने पढ़ा है कि हमारी ये क्या होती है, क्लॉक होती है 12 6 3 9। तो ये क्या होता है, इसका ये क्या होता है, ये हमारा दक्षिणावर्त होता है, ये हमारा क्या होता है, वामावर्त होता है। तो हम देख रहे हैं धारा यानी कि यूं एक तरीके से सेट कर लो इस घड़ी को, तुम्हारी धारा किधर से बह रही है, इधर से यूं बह रही है ना। तुम्हारी धारा की दिशा किधर हो गई, धारा की दिशा वामावर्त। अब तीसरी कंडीशन समझ लो। तीसरी कंडीशन में क्या है, मैं एक फिर से कॉइल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यूं बना लो। ठीक है, इसमें फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक गैल्वेनोमीटर ऐड कर रहा हूँ, जिससे हम पता लगा सकें कि क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से इसमें धारा आई या नहीं आई। ये नॉर्थ एंड साउथ का चुंबक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चुंबक को क्या कर रहा हूँ, इस यानी कि कुंडली से क्या ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ। अगर दूर ले जाएंगे तो भी इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो भी इसमें धारा बहेगी, यानी कि आई एम्पेयर की धारा होगी। धारा इसमें क्या होगी, होगी। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर का विक्षेप है, यानी कि धारा यानी कि दूर ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, क्यों यूँ इस तरीके से बहेगी धारा, यानी धारा हमारी किधर से बहेगी, इधर से कुछ यूँ। तो धारा की ही दिशा में गैल्वेनोमीटर का विक्षेप हो जाएगा। इधर से इधर धारा बह रही है तो गैल्वेनोमीटर इधर इधर पहुँच जाएगा। अब इसमें क्या था, इधर से इधर बह रही थी तो गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर इधर साइन मार रहा है। अब धारा इधर से इधर बह रही है तो गैल्वेनोमीटर का इधर से। अच्छा, ये हमने पढ़ रखा है ये अभी क्या, सुई के बारे में। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसमें धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। धारा की दिशा दक्षिणावर्त मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में। थर्ड में क्या होगा, क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग। प्रथम प्रयोग में क्या था कि चुंबक क्या है, रेस्ट की अवस्था में है, तो इसमें क्या होगा, V 0 होगा तो धारा 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, चुंबक क्या है, कॉइल की ओर गतिशील है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वेलोसिटी होगी तो धारा भी उत्पन्न होगी। अच्छा, तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, जब चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, कुर्सी कॉइल से क्या कर ले रहे हैं, कुंडली से क्या ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, है ना। तो दूर ले जा रहे हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, धारा बहेगी। और धारा किधर से, धारा किधर से, क्लॉकवाइज में बहेगी। ठीक है, और इंडिकेटर का साइन कैसे हुआ, यूँ कुछ। ठीक है, धारा की दिशा में इंडिकेटर का जो हमारा यानी कि इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट जो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में लगा है ना, तो ये क्या करेगा, धारा की दिशा की ही धारा जिस दिशा में बहेगी उसी तरफ ये मुड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग में प्रथम प्रयोग हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रयोग।
ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यानी कि द्वितीय प्रयोग, यानी कि सेकंड एक्सपेरिमेंट, है ना, द्वितीय प्रयोग। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, क्या कि द्वितीय प्रयोग में क्या था कि फैराडे ने दो कॉइल को एक साथ रखा था, है ना। इसमें क्या है, इसमें हर एक कंडीशन में एक कॉइल ली जा रही है, ठीक है, चुंबक पास में लाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि ये यानी कि द्वितीय प्रयोग में फैराडे जी क्या करेंगे, दो कॉइल को मैं एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई एक क्षण मान लो इस तरीके से कि हमारी कोई एक क्षण है, ठीक है, यूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, कोई कॉइल को लपेट रखा है यूँ, यानी कि मैंने तार को कॉइल के रूप में इसको लपेट रखा है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका संबंध मैं किससे कर दे रहा हूँ, इसका संबंध मैं क्या कर रहा हूँ, एक यानी कि बैटरी के साथ में, ये लो, ये मैंने लगा दी बैटरी, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें एक कुंजी ऐसी यूँ लगा लेते हैं। और कुंजी लगाने का मतलब क्या है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कुंडली को ले रहा हूँ, यानी कि दूसरी मैंने एक क्या बना ली, यहाँ पे कुंडली बना ली यूँ, ठीक है। अब समझना बात को कि द्वितीय प्रयोग में सिर्फ फैराडे जी ने इतना बताया था कि जो हमारी प्रथम कुंडली है, जो हमारी यानी कि क्या है, प्रथम कुंडली है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, समझो एक चीज़ क्या है कि ये अगर हमारी द्वितीय कुंडली है, इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि क्या, द्वितीय कुंडली। प्रथम कुंडली को मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट कुंडली को फर्स्ट कुंडली, प्रथम प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली को मैं द्वितीय कुंडली कहूँगा, ठीक है। आप समझो सिचुएशन क्या बनाएंगे हम, प्रथम कुंडली में जो हमने क्या लगा रखी, यानी कुंजी लगा रखी है ना, तो कुंजी को जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन, यूँ ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुंजी को ऑन किया, तो इसमें क्या हुआ कि प्रथम जो हमारी प्राथमिक कुंडली, इसमें धारा बहने लगी। अगर धारा बहने लगी, अच्छा ये समझो, धारा बहनेगी, मान लो इसमें क्या होगी, धारा ये बहने लगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बहुत ही कम समय में क्या करेगी, यानी कि बहुत ही कम समय में क्या करेगी, धारा बहने लगती है इसमें, ठीक है। तो धारा बहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने धारा इसमें फ्लो की, जैसे हमने यानी कि पहले तो हमारी धारा शून्य थी, जैसे हमने फ्लो की यानी कि कुंजी को दबाया, जैसे ही क्या होगी, धारा ज़्यादा हो गई। अच्छा, इसमें क्या होगा कि धारा में क्या होगा, परिवर्तन हुआ, यानी कि जीरो से क्या होगा, सडन क्या हो गया, धारा बहने लगी, तो क्या होगा, धारा में परिवर्तन हुआ। अच्छा, धारा में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, इससे क्या होगा कि इससे यानी कि इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो यानी कि क्या करेगा, यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, द्वितीय कुंडली के चारों ओर क्या करेगा, ये इसमें देखो, इसमें परिवर्तन हुआ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, यानी कि द्वितीय कुंडली के चारों ओर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि क्या होगा, द्वितीयक जो कुंडली है इसमें क्या होगा, जो हमारे चारों ओर इसके क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रेखाएं परिवर्तित हो जाएंगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परिवर्तित हुई तो द्वितीय कुंडली में क्या, एक क्या करेगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण, यानी कि इसमें क्या, इसकी चुंबकीय कौन सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण कौन सी धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। यानी कि इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अगर हमारी यानी कि क्या हो गई, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई,
तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, यानी कि इसका संपर्क किससे कर दिया, एक बैटरी से। बैटरी में कुंजी लगा रखी है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, पहले इसके में धारा का मान शून्य होता है, जैसे ही हम इसको कुंजी को ऑन करते हैं धारा अचानक अधिकतम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, धारा के मान में परिवर्तन आया। अच्छा, धारा के मान में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन आया। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हुआ तो यही चुंबकीय क्षेत्र यानी कि क्या था, इसके कारण क्या होगा, प्राथमिक कुंडली के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली के क्षेत्र रेखाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इसमें एक प्रेरित धारा जनरेट हो जाती है। अगर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। और यही क्या होता है, यही घटनामाली क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो अब हम क्या कह चुके हैं कि फैराडे के यानी कि प्रथम प्रयोग और द्वितीय प्रयोग हम दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप अब पूरा हम समझ चुके हैं फैराडे के नियम। ये इम्पोर्टेंट बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, पढ़ के जाना।